नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर चेतना त्रिपाठी, जिनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में। स्वागत है डॉक्टर चेतना। थैंक यू सर। तो शुरू करें? हाँ जी सर। जी मैडम। तो मैडम बताइए, जो कॉमनली ये डिजीज नोट करी जा रही है, जो यंग पॉपुलेशन में, ये नई उम्र की लड़कियां हैं, टीनेज गर्ल्स हैं या जो यंग फीमेल्स हैं, ये PCOD नाम की बीमारी सुनने में आ रही है। ये क्या बीमारी होती है? ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे एक महावारी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है किसी भी फीमेल की बॉडी का, यंग हो 45 की एज तक 13 से स्टार्ट होती है। मीन एज जिसको हम एवरेज एज कहते हैं 13 से स्टार्ट होती है, और मीनोपॉज जिसको कहते हैं जब महावारी आना बंद हो जाती है। जी जो 45 साल से लेके 50 साल तक की उम्र पे होता है। जी समझ। लेकिन अगर किसी को 11 साल की उम्र पे पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको मीनार्क कहते हैं, जी लेकिन तो वो नॉर्मल है, उसको कोई हम गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं कि कोई बीमारी है या कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। जी मैडम। तो एक नॉर्मल महीना आना एक सही बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, दिन चढ़ के आ रहे हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल पीरियड्स लें तो कितने दिन में हो सकते हैं? जी तो 23 से लेके और 35 दिन की जो साइकिल होती है, जी मैडम, जिसमें एवरेज साइकिल दी जाती है 28 दिन की, जी वो नॉर्मल साइकिल होती है। नॉर्मल महावारी कहते हैं हम उसको। जी। लेकिन अगर यही साइकिल 35 दिन से ज्यादा की होती है, जी, या फिर 23 दिन से कम की होती है, जी, तो वो एबनॉर्मल में आ जाती है। जी। अब एबनॉर्मल में कई कंडीशंस होती हैं। हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। जी। एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है फीमेल का, उसकी वजह से होता है। मैडम, मैं आपको इसमें थोड़ा रोक के एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग जानना चाहते हैं, खास तौर से जो आपने बताया कि महीने की जो परेशानियां हैं, किस एज में महीना नॉर्मली शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और बीच में महीने की गड़बड़ें हो सकती हैं कि ज्यादा महीना होना, कम होना, एक महीने में कई बार पीरियड होना, ये सारी समस्याएं हैं। हमारा आज का जो विषय है, हम विषय से ना भटकते हुए हम PCOD इस बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं। ये बीमारी क्या होती है मैडम, और इसको हम कैसे डायग्नोसिस के मतलब कैसे पता चलेगा किसी महिला को कि उसको ये PCOD की बीमारी हो गई है? नॉर्मल जो स्त्री होती है, महिला जो होती है, उसके शरीर में एक बच्चादानी होती है, यूट्रस कहते हैं जिसको। जी। 2 अंडेदानियां होती हैं उससे जुड़ी हुई। जी। ठीक है। 2 नले होते हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जी मैडम। तो क्या होता है कि अंडेदानी में पानी की गांठें बनना, जी, उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD और PCOS। जी मैडम। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स ये होते हैं, एक तो इर्रेगुलर मेंसेस, जी, कि महीना चढ़ के आ रहा है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, किसी को 6 मंथ में भी होता है। जी। सीवियर PCOD में आते हैं वो। जी। दूसरा इसका फिजिकल सिम्टम देखें हम। जी। तो इसका फिजिकल सिम्टम ये है कि फेशियल हेयर ग्रोथ, और जो महिलाओं की जो स्किन होती है उसमें स्मूथनेस होती है। जी। है ना? तो फेशियल जो स्किन होती है उसमें स्मूथनेस कम हो जाती है, या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी। फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं। जी। तो उससे देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इनको PCOD है। जी। सेकंड PCOD का कारण एक थायराइड भी होता है। जी। जिनको थायराइड होता है उनको पॉसिबल होता है कि PCOD हो सकता है। जी मैडम। वेट गेन होना, एबनॉर्मल वेट गेन होने लगता है, जो एकदम से कि वजन बढ़ने लगा। कोई कंप्लेन लेके आ रहा है कि हमारे महीने ठीक नहीं हो रहे हैं और हमारा वजन एकदम बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे हमारे पे बाल आ रहे हैं। जी। तो ये तो आपने बताया कि ये लक्षण होते हैं। हाँ जी। जैसे कि अचानक से वजन बढ़ने लगा हो। हाँ जी। और क्या कहते हैं, चेहरे पे कील मुहासे, बाल जैसी कोई शिकायत हो जाए, मतलब एक नॉर्मल स्मूथनेस फेस के ऊपर ना रहे, वजन बढ़ और महीने में परेशानी हो जाए। हाँ, तो इसकी जांच क्या करा सकते हैं मैडम, अगर ये कंफर्म करना हो कि हाँ भाई ये PCOD की बीमारी हो ही गई है? इसके लिए कौन सी जांच हमें करानी चाहिए? एक तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं। जी। अल्ट्रासोनोग्राफी में देख के और उसके बाद फिर हार्मोन टेस्ट कराते हैं। जी। इसमें LH और FSH जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। LH इंक्रीज हो जाता है बहुत हाई लेवल में, और FSH डिक्रीज हो जाता है। जी मैडम। तो इनका जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस महिला को PCOD है। जी मैडम। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक नॉर्मल जांच होती है जो हर जगह उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड की जांच से इस बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है, और उसकी जो एडवांस जांचें हैं वो हार्मोनल जांचें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब हार्मोन उसका अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, तो फिर ये हार्मोन की क्या आवश्यकता पड़ती है मैडम जांच कराने की? एक लेवल देखने के लिए कि किस लेवल तक इनको ये
बॉडी में है पीसीओडी। एक होता है नॉर्मल पीसीओडी, जिनके पीसीओडी के होते हुए भी जो पीरियड्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। जी मैडम। लेकिन बस उनके अंडे नहीं बनते हैं। जी। तो ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए हमें ये LH और FSH जो हार्मोन के टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। जी। जो महिलाएं हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है और वो कई बार आती हैं कि शादी को कई साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, क्या ये पीसीओडी ये इनफर्टिलिटी का भी कोई कारण बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बनता है। ऐसा होता है कि पानी की गांठें अंडेदानी में गांठें बन गई हैं, तो अब वहां से अंडा नहीं बनेगा। अंडा नहीं बन रहा है, इसी वजह से जो महीना है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है। जो चढ़ के होते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, ये इसीलिए होता है कि अंडा उनका बन के हेल्दी अंडा नहीं बन पा रहा है। हेल्दी अंडा नहीं बनेगा तो उन्हें बच्चा नहीं लगेगा। तो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन आती है इसमें। तो मैडम ये तो इनफर्टिलिटी से अगर जुड़ी हुई चीज है तो काफी इसको तो गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। तो क्या इसका अगर हम इलाज की बात करें जी, तो इसका इलाज किस प्रकार का इलाज है? दवाई से इलाज हो सकता है या इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, या हम कहाँ पे संपर्क करें, किस प्रकार के डॉक्टर के पास हम जाएं कि हमारा इलाज प्रॉपरली हो जाए? इसमें हमें स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती हैं जी, उनके पास जाके कंसल्ट करना है, उनसे ओपिनियन लेना है उनका। वो हमें सही गाइडेंस देंगी और इसका ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा संभव है। इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दवाइयों द्वारा इसका ट्रीटमेंट OCPs के द्वारा। तो मैम अगला सवाल ये है कि इलाज इसमें कितना लंबा इलाज करना पड़ता है? लगभग कितने टाइम का लगभग इलाज होता है? इसमें जो हम OCPs देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इसको हम 4 to 6 साइकिल्स तक देते हैं। जी। पहले हम 4 साइकिल्स तक देंगे और देन अगेन रिपीट टेस्ट कराए जाते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमें आगे उसको OCPs नहीं कंटिन्यू करानी है। जी। अदरवाइज हम 6 मंथ तक कंटिन्यू करा सकते हैं। जी। तो जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट आपने बताया दवाइयों के द्वारा, क्या उस महिला को या उस लड़की को जिसको ये परेशानी हुई है उसको कुछ और भी नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट या इस तरह की सावधानियां भी की आवश्यकता है? तो क्या सलाह देना चाहते हैं आप उनको? हाँ जी, इसके लिए एक बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है वेट रिड्यूस करना। जी। एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा, वॉक के द्वारा। वेट मेन फैक्टर है। वेट रिड्यूस करेंगे तो जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या कम हो सकती है। तो वजन कम करने के लिए आपने सलाह दी एक्सरसाइज की, कुछ दवाइयां भी चलती हैं क्या मैडम वजन कम करने के लिए? हाँ, वजन कम करने के लिए दवाइयां भी चलती हैं। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे जो दवाइयां, वो आपको वैसे फॉलो करना है। आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, वो आपको बताएंगे, जैसे मेडिसिन वो बताएंगे वैसे आपको फॉलो करना है। तो कुल मिला के अगर समय से बीमारी का पता चल जाए और सही डॉक्टर से इलाज करा दिया जाए तो ये कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग के जो व्यूअर्स हैं उनको दी है, उसके लिए दोबारा से एक बार थैंक यू।